नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम सिंह राठौड़ और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस की क्लास में। इस क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्लास को ना मिस करना, ना ही इस क्लास को स्किप करना, लास्ट तक जरूर देखना अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहते हो तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, दक्षिण भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर। जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म में जिन शब्द होता है उसका अर्थ ये मानते हैं विजेता। जैन धर्म में जो जिन शब्द है उसका अर्थ है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि कितनी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए इनामी राशि है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1960 में। 1960 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि 11 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद किन दो नदियों में घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद घिरा हुआ था दो नदियों से, एक थी गंगा और दूसरी है सोन। गंगा और सोन नदी के बीच में घिरा हुआ था मगध महाजनपद। टोटल 16 महाजनपद थे जिसमें से शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ किया गया? तो 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था गोवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केर और गेरिया पूजा किस राज्य में होती है? केर और गेरिया पूजा होती है त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में केर और गेरिया पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन समर्स और अनटचेबल पुस्तक किसकी है? सेवन समर्स और अनटचेबल पुस्तक है मुल्कराज आनंद की। राइट आंसर है इसका मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की पुस्तक है सेवन समर्स और अनटचेबल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेगा और मनरेगा कार्यक्रम कब मनाया गया? तो जो नरेगा है वो 2005 में आया था और जो मनरेगा है ये 2 अक्टूबर 2009 में आया था। तो जो नरेगा है 2005 का है और मनरेगा 2009 का है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्खिल गौशाला किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो मक्खिल गौशाला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। लिखना इसका आंसर, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली जो कि कहाँ है? राजस्थान राज्य में, राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है और जनसंख्या की दृष्टि से है यूपी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 में। इसका आंसर हो जाएगा 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी।
नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था महिला में महादेवी वर्मा को। तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, यह लिखना महिला के लिए था। ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट है, अब अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो अंग्रेजी के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, अमिताभ घोष को। नेक्स्ट है, गुलजार व्यक्ति को कौन कौन से अवार्ड प्राप्त हुए? तो गुलजार व्यक्ति को 2 अवार्ड प्राप्त हुए, एक है ग्रैमी और दूसरा है ऑस्कर। गुलजार व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वाजुर किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो जो वाजुर है वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की शैली है, भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितने सालों का अंतर होता है? तो इन दोनों के बीच अंतर होता है 2 सालों का, 2 इयर्स का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप बिहार राज्य में स्थित है, बिहार, जिसका नाम है केसरिया स्तूप, केसरिया। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, बिंबिसार संस्थापक है हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसका आंसर लिखिए घनानंद, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चंबल नदी, हिंडन नदी और टोंस नदी किस नदी की सहायक नदियां है? तो चंबल नदी, हिंडन नदी और टोंस ये तीनों नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जो भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर की क्लास चाहिए तो उसमें हमारी 38 क्लास हो चुकी है, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट ज़रूर करें, क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए एनालिसिस तो हो जाएगा कि जीके जीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।